हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बच्चों लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स को डिस्कस करेंगे। इससे पुराने वाले लोगों ने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, कुछ उससे रिलेटेड हमारे पास क्लासिफिकेशन थे। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी सिलसिले में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स। तो आज का भी लेक्चर काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें एक के बढ़कर एक प्रिपरेशन सीखेंगे और इसके साथ साथ अच्छे अच्छे न्यू रिएक्शन भी आएंगे जो क्लास 12 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो आओ देखो एक एक करके इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे सिलेबस की बात करोगे तो बेटा जी हैलो एल्केन्स जो होता है, यानी इसका सिंबल क्या होता है हम सभी जानते हैं, RCl होता है। इससे हम फेमिलियर हैं हैलो एल्केन्स से। तो हमें अपने प्रिपरेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट से या फला फला रिएक्शन से मेरे को क्या बनाना होगा, RCl बनाना होगा। R बोले तो अल्काइल होता है, तो इट में भी CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन या प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो हमारे सबसे NCERT में सबसे पहले जो रिएक्शंस आता है वो PCl5 के साथ आता है। तो मैं सबके नाम बोलते चल रहा हूँ, आप उनके नाम भी अच्छे से लिखते चलोगे, क्योंकि वाइवा लेवल पे कभी कभी जब आपके एक्सटर्नल टीचर आते हैं तो जनरली क्या ना कि आपके छोटे छोटे ये पॉइंट्स पूछते रहते हैं। PCl5 का नेम क्या होगा, PCl3 का नेम क्या होगा, ठीक है। और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है SOCl2 क्या होता है। तो बेटा जी PCl5 का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 का नाम लिख लो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 का यहाँ PCl3 होगा बेटा जी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, PCl3 होगा। तो PCl3 का नाम होगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा। SOCl2 को चलो मैं लिख लेता हूँ। SOCl2 का नाम आता है थियोनिल क्लोराइड। इसका नाम है थियोनिल क्लोराइड। ये बेटा जी इसका नाम आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन को कैसे याद करोगे, तो देखो हमारी केमिस्ट्री में जहां भी OH आ जाए और कहीं पर Cl तुमको दिख जाए तो सिंपल फंडा है कि OH को हटाओ Cl चिपकाओ, OH हटाओ Cl चिपकाओ। तो देखो इसमें क्या हो गया, OH को हटा करके क्या चिपका दोगे, यहाँ Cl चिपका दोगे, और बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl एज अ गैस के फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहला रिएक्शन था अल्कोहल के साथ, यानी कि फ्रॉम अल्कोहल था, तो अल्कोहल के साथ PCl5 का रिएक्शन करोगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा और POCl3 बनेगा। POCl3 का नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो POCl3 का नाम लिख लो, मैं लिख देता हूं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका नाम हो जाएगा, या फिर फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। बेटा जी यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो इसके बाद से दूसरा रिएक्शन है अल्कोहल का PCl3 के साथ रिएक्शन है, तो OH हटाओ Cl चिपकाओ वाला फंडा है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले 5 Cl थे तो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा था, अब Cl कम हो गया तो कम प्रोडक्ट बनेगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, समझो। तो अब देखो इसमें कैसे बनाओगे, तो पहले RCl तो सभी में बनना है, RCl तो क्या करना है, सभी में आपको बना देना अच्छे से। अब इसमें एक अलग प्रोडक्ट बनता है बाई प्रोडक्ट, जिसका नाम है बेटा जी, ये सब भी आपको एग्जामिनर पूछ लेता है जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं। तो इसका नाम बेटा जी फॉस्फोरस, क्या नाम है जी, फॉस्फोरस एसिड। क्लियर हो गया, फॉस्फोरस एसिड नाम इसका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, OH को हटा के Cl चिपका दोगे, OH हटाओ Cl चिपकाओ, यही इसका ट्रिक है। तो यहाँ पर RCl बन जाएगा। देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो कैसे बैलेंस करोगे इसको, देखो तो अब आपके पास यहाँ पर लगा दोगे तीन RCl लगा दोगे, कितना लगा दोगे, 3 RCl लगा दोगे। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, 3 अल्कोहल लगा दोगे। क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके बाद देखो यहाँ पर SOCl2 है, तो SOCl2 बेटा जी क्या होता है, थियोनिल क्लोराइड होता है, और ये क्या होता है, एक बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना वो गैसियस नेचर का बनता है। किस नेचर का बनता है, गैसियस नेचर का बनता है। अब जैसे मान लो कि गैस होगा तो टेस्ट ट्यूब के चारों ओर क्या होगा, अगर गैसेस होंगे तो गैसेस का एस्केपिंग टेंडेंसी इजीली होता है, तो गैसेस एस्केप कर जाएंगे, तो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया गया है और ये बोर्ड में पूछा गया है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स वी प्रेफर थियोनिल क्लोराइड ओवर PCl5 एंड PCl3। ऐसा क्यों होता है कि हम थियोनिल क्लोराइड को प्रेफरेंस पहले देते हैं एज कंपेयर टू PCl5 एंड PCl3। तो इसका रीजन आएगा बेटा जी, सिंपल आएगा, बिकॉज बाई प्रोडक्ट इज गैसियस नेचर, सो एस्केपिंग टेंडेंसी इजिली।
तो आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा एल्किल हैलाइड बचेगा। इसीलिए थियोनिल क्लोराइड जो होता है एक अच्छा मेथड माना जाता है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स के लिए। क्लियर हो गया? देखो मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि देखो ये तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट था। अब मेनली देखो क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आओ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3 है, CH2 है, OH है, तो आप अल्कोहल से क्लोराइड जाना है तो सिंपल कोई भी रिएक्शन लगा सकते हो, PCl5 लगा सकते हो, PCl3 लगा सकते हो और SOCl2 लगा सकते हो। तो ज़्यादातर देखो मैं यूज करूंगा SOCl2 को। क्यों? क्योंकि ये जो होता है मोस्ट प्रेफरेंशियल रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए। तो देखो सिंपल फंडा क्या इसमें है, सिंपल फंडा ये है कि OH को हटाओ, Cl चिपका दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl हो जाएगा। तो देखो सिंपल ट्रिक क्या है, OH को हटाओ, Cl चिपकाओ। बाई प्रोडक्ट अगर आपको याद रहेगा तो लिख दो अच्छे से, तो SO2 हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पर HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक और देखो हम इसमें रिएक्शन कराते हैं आपको, ये NCERT में दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? NCERT में मतलब दिया गया है। तो मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर ये दिया गया है, OH दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, SOCl2 लगा देते हैं। तो देखो इससे क्या बनेगा अच्छे से, तो OH को हटा दोगे, Cl चिपका दोगे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। मतलब यहाँ पर अल्कोहल था, OH को हटा दोगे, Cl चिपका दोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा ये, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और मेरे साथ साथ आप बाई प्रोडक्ट लिखते चले, तो ये SO2 हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। ये गैसियस है, ये एस्केप कर जाएंगे, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे क्या बचेगा, सिर्फ क्लोरो बनेगा। ये हो गया अच्छे से, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो इसमें और प्रैक्टिस करना चाहते हो, बस इतना सफिशिएंट है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो अल्कोहल से अगर मेरे को क्लोराइड बनाना होगा तो तीन तरह के हमारे पास रीजेंट हैं, PCl5 है, PCl3 है और SOCl2 है। SOCl2 जो होता है मोर प्रेफरेंशियल रिएक्शन होता है, क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट गैसियस नेचर होता है। अब यहाँ तक आपको अच्छे से परफेक्शन क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर अब इसके बाद चलते हैं दूसरी रिएक्शन के ऊपर पे चलते हैं। बेटा यहाँ पर देखो ऐसे एक और बड़ा फेमस रिएक्शन है जो कि आपको अल्कोहल चैप्टर में भी काम आएगा, तो जिसका नाम हमने लिखा है लुकास रीजेंट है। तो लुकास रीजेंट ये स्पेशली आपको अल्कोहल चैप्टर में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? अल्कोहल चैप्टर में। तो देखो ऑर्गेनिक की खास बात ये होता है क्योंकि एक दूसरे से आपस में कनेक्शन कैसे रखते हैं। देखो पहले वाले का जो प्रिपरेशन पढ़ते हो, यानी हैलोअल्केन्स के चैप्टर में जो प्रिपरेशन पढ़ोगे वो अल्कोहल के चैप्टर में क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले चैप्टर दूसरा चैप्टर से काफी इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये लुकास रीजेंट जो है हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए पढ़ते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेस्ट फॉर, जैसे हम लोग लैब में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ रीजेंट होगा जो उसके स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होंगे या उसके पर्टिकुलर कलर आ सकते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपको टेस्ट देता है, समझो। क्लियर हो गया अच्छे से? तो आओ जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखोगे, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट फॉर अल्कोहल इसमें लिख लोगे। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, टेस्ट फॉर अल्कोहल। अब इस अल्कोहल में देखो क्या हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, स्लैश इसको 2 डिग्री ले सकते हो और यहाँ पर ये 3 डिग्री ले सकते हो। तो अल्कोहल में देखो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें जो रीजेंट यूज करते हैं हम लोग, लुकास रीजेंट यूज करते हैं। यही सब पेपर में क्या ना 1 नंबर का चीजें पूछ लेता है। तो लुकास रीजेंट क्या होता है, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सर को लुकास रीजेंट कहा जाता है। और लुकास रीजेंट क्या करता है, अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है। हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। समझ गए यहाँ तक अभी तक? तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, देखो इसको एक टेबुलर फॉर्म में सीखने का प्रयास करते हैं। तो बेटा जी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सपोज एक अल्कोहल का एग्जांपल हमारे पास CH3 है, CH2 है और ये CH2OH हमने ले लिया। ये क्या है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। बारी बारी से हम लोग इसमें रीजेंट को यूज करेंगे और इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा ये सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखो हमारे पास रीजेंट है कुछ इस तरह से, HCl प्लस क्या लेते हो, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया जाता है। तो इसको आप क्या करो, 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल।
अब ऐसे ही 2 डिग्री के अल्कोहल को कैसे लिखोगे, तो ये CH3 है, CH है, OH है, और यहाँ पर बेटा जी क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे। ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि OH का जो कार्बन है वो सराउंडेड है 2 कार्बन से, इसको 2 डिग्री का अल्कोहल बोला जाएगा। ऐसे ही देखो 3 डिग्री का अल्कोहल कैसे दिखता है, आओ थोड़ा सा इसको फील लिया जाए। तो CH3 हो जाएगा, और ये बेटा जी क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, और ये क्या हो जाएगा, CH3। देखो कुछ इस प्रकार आ गया। तो इसमें भी आप रिएजेंट यूज करोगे, HCl यूज करोगे, प्लस क्या यूज करोगे, एनहाइड्रस ZnCl2। तो हम इसका खाली ZnCl2 लिखेंगे। तो ये समझो एक तरह से कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है, जो कार्बन और OH के बॉन्ड को स्प्लिट करने में, यानी ब्रेक करने में, इनहेंस करने में काम करता है। अब देखो यहां पर भी यूज करोगे वही रिएजेंट, तो HCl हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा। ये आपके पास 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। तो देखो इसमें क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, तो बारी बारी सब में क्या कर देना है, OH को हटा करके Cl चिपका देना है। जैसा कि मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि कहीं पर देखो OH आ जाए और कहीं पर Cl का टकराव हो जाए तो OH को हटाओ, Cl चिपकाओ। तो देखो इससे क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर बेटा जी सब में क्या कर दोगे, OH को हटा दोगे। हालांकि यहाँ से H2O निकल जाएगा, अगर आप ऐसे निकालोगे तो देखो ये आपके पास क्लीवेज कुछ इस तरह से हो जाएगा, H2O निकल जाएगा जब बाई प्रोडक्ट में OH को हटा करके Cl चिपका दोगे। तो ये रिएक्शन देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये ऊपर इसके CH3 है, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, Cl, और ये हो जाएगा बेटा जी CH3 हो जाएगा। ये 3 डिग्री का क्या हो जाएगा, देखो अब देखो यहाँ का जब ये OH निकला तो इसके पीछे क्या बना, कार्बोकेटाइन बनाया। तो 3 डिग्री के जो कार्बोकेटाइन होते हैं, या जो ये इंटरमीडिएट कहे जाएंगे, इनको क्या कहा जाएगा, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो बनता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, और इनको GOC में पढ़ाया जाता है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो 3 डिग्री के जो कार्बोकेटाइन होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री के जो कार्बोकेटाइन होते हैं, ये प्लस लिख लो इसके ऊपर, ताकि ये प्लस का मतलब क्या हो गया, कि ये कार्बोकेटाइन को इंडिकेट करेगा। यानी 3 डिग्री के जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, 2 डिग्री के, और 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से स्टेबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर कर पाई मेरी बात को। तो देखो इसमें सिंपल क्या ना कि OH को हटाओगे और Cl चिपका दोगे, ये तो शॉर्ट ट्रिक का काम बन जाएगा। लेकिन हमें ये जानना है कि रिएक्शन का रेट जो होगा ना वो सबसे पहले कौन देगा। तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है ये इमीडिएट रिएक्शन कर देता है, क्या करता है, इमीडिएट रिएक्शन टेक प्लेस करता है। और इसमें एक वर्ड और आता है, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स। अब बोलोगे टर्बिडिटी क्या होता है, जैसे दूध फट जाता है, समझो दूध जब मिल्की हो जाता है, फट जाता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, तो वैसे ही फील करो क्या ना, ये टर्बिडिटी है समझो। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स। क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स, यानी कि बहुत जल्दी ही रिएक्शन ये टेक प्लेस कर जाता है। और इसमें इस तरह का क्या ना, धुंधलापन, हमें क्लाउडीनेस दिखने लगता है, व्हाइट का क्लाउडीनेस दिखने लगता है, इसी को टर्बिडिटी कहा जाता है। मतलब 3 डिग्री के जो अल्कोहल होते हैं ये इंस्टेंट रिएक्शन देता है, एकदम जैसे ही डालोगे ऐसे ZnCl2 रैपिड रिएक्शन होता है। तो इससे ये पता चलता है कि 3 डिग्री के अल्कोहल रुकास रिएजेंट से जब रिएक्शन कराते हैं तो इंस्टेंट रिएक्शन देता है। वाइल 2 डिग्री अल्कोहल, तो देखो सब में क्या होगा कि पहले वाटर निकल जाएगा, OH को हटा के Cl चिपका दोगे, तो ऐसे क्या ना कि आपको रिएक्शन याद भी करना आसान हो जाएगा और चीज़ों को समझना भी आसान हो जाएगा। एकदम बोरिंग पढ़ाई नहीं सीखना है, एकदम देखो रटना नहीं हमको, अच्छे से एकदम समझोगे तो माइंड में क्या ना कि एक ऑर्गेनाइज वे में फिट होता चला जाएगा कंटेंट आपका। तो इसमें देखो जो टर्बिडिटी आता है, यानी इसमें जो टर्बिडिटी आता है, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, मतलब 5 से 10 मिनट के बीच में टर्बिडिटी अपीयर्स होता है। यहाँ तक क्लियर कर पाए। और 1 डिग्री का अल्कोहल जो होता है, क्योंकि ये 1 डिग्री के जो अल्कोहल होते हैं इसके पीछे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 1 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन होता है ना ये लेस स्टेबल होता है, या लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होता है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन होता है, बस ये याद कर लो, 3 डिग्री के जो कार्बोकेटाइन होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्शन टेक प्लेस करता है। इसीलिए जब हम लोग कार्स रिएक्शन कराते हैं 3 डिग्री के अल्कोहल में तो ये इंस्टेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर जाता है, और 2 डिग्री के अल्कोहल में क्या होता है 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। यहाँ तक परफेक्ट कर लिए। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी रिएक्शन तो ऐसे होगा, सब में क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, OH को हटा करके Cl को चिपका दोगे, तो बेटा जी ये हो जाएगा CH3
CH2 और ये हो जाएगा CH2 के साथ Cl हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। इसमें जो रिएक्शन होगा यानी टर्बिडिटी अपीयर्स, तो बस ये खाली कीवर्ड लिख लो, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 30 मिनट्स, यानी ये रिएक्शन जो होता है आधे घंटे बाद कंप्लीट होता है या रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो लुकास रीजन क्या करता है कि प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में इसका यूज किया जाता है। तो हमारे बोर्ड लेवल पे टोटल जो है लगभग 8 से लेकर के 9 टेस्ट है, जिनसे पेपर में डायरेक्ट क्या होता है कि आपके पेपर पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, तो आंसर क्या रखोगे इसमें, लुकास रीजन। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में लुकास रीजन क्या होता है, तो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सर को लुकास रीजन कहा जाता है। तो इससे देखो दो तरह से क्वेश्चन बन गया। तीसरा तरह से क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको रिएक्शन दे देगा बेटा जी, क्या दे देगा, रिएक्शन दे देगा। तो आओ जरा इसको समझते हैं। रिएक्शन हमारे एक एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया गया था, आओ इसको जरा ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि बेटा हमारे पास कुछ ऐसे दिया गया था, यहां पर NO2 दिया गया है, ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, NO2 दिया गया है, ठीक है, यहां पर शायद HO दिया गया था और यहां पर क्या दिया गया था, CH2OH दिया गया है। ये आपके पास रिएक्शन देखो दिया गया था और रिएक्शन क्या कराओगे इसमें, कुछ ऐसे दिया गया था, HCl है और ये आपके पास क्या दिया गया है, हीट, HCl प्लस हीट, तो ये HCl हो गया और ये हीट दिया गया है। भाई हीट तो देना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन को हीट नहीं दोगे तो रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा। अब तुम्हें ये दिखता है कि देखो यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, अब HCl है, यहाँ पर खाली HCl दिया गया है और एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं दिया गया है, तब पर भी समझ जाओ कि ये लुकास रीजेंट है। तो अब इस रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा, तो देखो ये सब क्वेश्चन क्या ना जेईई में भी पूछा गया था या नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो इसमें कैसे रिएक्शन घटाओगे, तुमको लगता है कि यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो कहाँ का OH हटाओगे, आपका देखो यहाँ का OH हटेगा कि यहाँ का OH हटेगा। तो हम दोनों की पॉसिबिलिटी को समझ लेते हैं। जब देखो यहाँ का बेटा जी OH निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। ऐसे ये सारी चीजें निकाल लिया करो। कैसे निकलेगा, OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा तो पानी निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट पानी निकल जाता है। अगर OH दिख जाए, कहीं H दिख जाए तो समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ का ये H निकलेगा तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा बेटा जी, पानी निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पर ये पानी निकल गया, समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अब देखो इसको यहाँ पर बेटा इसमें देखो OH को हटा करके क्या कर दोगे, Cl को चिपका दोगे। तो देखो कैसे चिपकाओगे इसमें, तो मेनली इसमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन आपका है, ये डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दोगे और यहाँ पर CH2 यानी इसका H और इसका OH निकल गया पानी के साथ। तो क्या बच गया, यहाँ पर Cl चिपका दोगे तो देखो कुछ ऐसे चिपक जाएगा। और ये वाला जो OH है इसको एज इट इज ऐसे रख दोगे। तो देखो इसमें तुम्हें क्या सीखने को मिला, जो ये तुम्हारा प्लस है, ये प्लस जो है ना ये रिंग के साथ रेजोनेंस में है, यानी ये जो इंटरमीडिएट है प्लस यहाँ जनरेट हुआ है ये क्या है, स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो इसलिए क्या करोगे, यहाँ का OH हटेगा, यहाँ का OH नहीं हटा सकते। तो इसमें क्या किए, OH को हटा करके Cl चिपका दिए। तो ये प्लेस क्या है ना कि रेजोनेंस के साथ स्टेबल है। क्या बेटा जी, रेजोनेंस के साथ स्टेबल है। ये कार्बोकेटायन स्टेबल वाया रेजोनेंस, तो इसमें ये लिख सकते हो, यानी कि दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल वाया रेजोनेंस। रेजोनेंस अब देखो कैसे पहचानोगे, अगर कोई नया होगा या कोई नए सिरे से देख रहा है, अगर रेजोनेंस नहीं पढ़े हो तो कैसे समझोगे, अल्टरनेट पे सब कुछ होना चाहिए। मैं कंडीशन लिख देता हूँ रेजोनेंस का, देखो सब कुछ यहीं पर रिवाइज कर लो, क्लास 11th में तुम्हें नहीं जाने की जरूरत है। तो अल्टरनेट पे क्या हो जाएगा, डबल सिंगल डबल आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या होता है, डबल सिंगल कहीं पर प्लस चार्ज आ जाए। डबल सिंगल प्लस चार्ज का मतलब सिंपली कैटायन आ जाए। दूसरा या तीसरा कंडीशन देखो, अल्टरनेट पे सब कुछ होना चाहिए, डबल सिंगल माइनस चार्ज आ जाए। डबल सिंगल माइनस चार्ज आ गया, डबल सिंगल लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन बेटा जी क्या शो करता है, रेजोनेंस को शो करता है। क्लियर हो क्या। तो अब जरा देखो इसमें क्या होगा, तो अब इस वाले का जब OH हटाओगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो क्या कंडीशन होगा। मैं इसको यहाँ पर हटा के दिखा देता हूँ, या थोड़ा इसको देखो मैं यहाँ तुम्हें फिल करके दिखाता हूँ कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा HO और ये आपके पास कुछ इस तरह से है।
थोड़ा अभी टाइम दे करके सीख लो, क्योंकि अभी जल्दीबाजी नहीं करना है। तो ये तो समझ गए कि अगर इस पे प्लस आएगा तो इसके साथ देखो क्या है, डबल है, और बेटा ये सिंगल है और ये प्लस चार्ज है। डबल है, सिंगल है और ये प्लस चार्ज आपका है। क्लियर हो गया। जब यहाँ का OH हटाओगे तो देखो ये कहाँ पर जनरेट होगा डबल बॉन्ड, ये प्लस जनरेट होगा आपके पास रिंग पे जनरेट होगा। और रिंग पर यानी डबल बॉन्ड पे प्लस आना ये कार्बन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्या होता है कि ये वाला OH यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड पे, या ऐसे समझो बेंजीन के टॉप पर या कहीं भी यहाँ पर प्लस आ गया तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या शो करेगा, हाईली अनस्टेबल को शो करेगा। इसलिए रिएक्शन क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को ऐसे ये टफ लगता है। इसलिए देखो रिएक्शन को भी बारीकियां समझो, क्योंकि अभी ये पहला चैप्टर है, मैं थोड़ा इसमें टाइम देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप और अच्छे से इसको सीख पाओ। तो समझ गए अच्छे से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो पहले दोनों OH को हटा के चेक कर लो। रिंग में डबल बॉन्ड आना यानी रिंग के टॉप पर डबल बॉन्ड आना या बेंजीन के टॉप पर डबल बॉन्ड आना, ये दुनिया का हाईली अनस्टेबल कंपाउंड शो करता है या हाईली अनस्टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी इस तरह का कुछ OH हटाओगे अल्टरनेट पोजीशन पे दिख जाएगा तो समझ जाना वो रेजोनेंस की कंडीशन है। और रेजोनेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, यहां तक समझ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके बाद तीसरा प्रिपरेशन को सीखते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी हम जिसे मार्कोनी के नाम से जानते हैं। ये क्लास 11 का सबसे फेमस और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है बेटा जी। ठीक है, दो क्लास 11th में मार्कोनिक पढ़ा था, एंटी मार्कोनिक पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद नहीं होगा, तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे 11th की रिएक्शन भूल ही जाते हैं। तो हम उसको बेसिक से भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो मार्कोनिक रूल जो होता है ना, ये अप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिकल पे। किस पर अप्लीकेबल होता है, ये भी आप रूल लिख सकते हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ये अप्लीकेबल होता है। तो एक नंबर में ये भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि मार्कोनिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जरा देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता क्या है। ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड बेटा जी CH2 हो जाएगा। क्लियर करके यहां तक। अब देखो इसमें स्पेशली क्या होगा, HBr रिएक्शन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, HBr। तो मेजॉरिटी जो होता है मार्कोनिक में, जो हम हैलोजन यूज करते हैं या हाइड्रोजन हाइलाइड यूज जो करते हैं, उसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे पहले HI आता है, फिर HBr आता है, फिर HCl, देन HF आता है। क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो आसानी से हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो मेजॉरिटी हम लोग क्या लेते हैं, HBr लेते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी हम लोग रिएक्शन में क्या लेते हैं, HBr लेते हैं। HI भी कहीं कहीं पर हमारा यूज किया जाएगा। तो अब देखो इसमें रूल ये होता है, हालांकि अगर मैकेनिज्म को देखा जाएगा, हम तुम्हें इसमें मार्कोनी को रूल अलग से हटवाएंगे नहीं कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। हम तुम्हें मैकेनिज्म से समझाना चाहेंगे। बस सिंपल देखो जीओसी का ट्रिक ये होता है कि जो 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं तो 2 डिग्री से। तो कार्बोकेटायन का ऑर्डर मैंने आपको लिखवा दिया है 3 2 1। ये इंडक्टिव को फॉलो करते हैं स्पेशली, इसलिए 3 डिग्री का ऑर्डर ज्यादा होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब ये H+ है और ये Br- है, तो पहला स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये तुम्हारा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो देखो जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो दो तरह से क्लीवेज हो सकता है। एक बार ऐसे क्लीवेज हो सकता है, मेरी बात समझना अच्छे से। तो अब एरो का जो हेड होता है ये क्या छोड़ेगा, यहाँ पर माइनस, और पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। तो एरो का हेड शो करता है माइनस और पीछे शो करता है प्लस को। देखो तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसमें देखो 2 सिचुएशन बन सकता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे सिचुएशन को लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लो HBr का रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें हमारे पास पहला सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। CH3 है, यहां पर देखो क्या छोड़ा इसने, प्लस छोड़ा। ठीक है, और यहां पर क्या छोड़ा, माइनस। तो ये आ जाएगा देखो प्लस, और यहां पर आपके पास देखो ये जब माइनस होगा तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो H यहां अटैक कर जाएगा। तो इस केस में CH3 बन जाएगा। दूसरे वाले केस में देखो क्या होगा, अगर कोई ऐसे सोचे कि क्लीवेज हम इसका ऐसे करा दें, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो माइनस क्या करेगा, H वाले को उठा लेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर बेटा जी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 प्लस आ जाएगा। देखो ये मैकेनिज्म है, समझो।
ये मान लो तुम्हारे पास इंटरमीडिएट ए है और ये मान लो तुम्हारे पास इंटरमीडिएट बी है। तो हम इंटरमीडिएट से रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। किसे डिसाइड करते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट से। तो ए वाले पर क्या है? प्लस आया है बीच में, तो इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलोगे। अब ए वाले में क्या करोगे और इसमें क्या करोगे? बीआर का अटैक करा दोगे दोनों में बारी बारी से। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इस वाले में जब अटैक होगा तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। 2 डिग्री वाला क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। तो CH3 हो जाएगा और Br यहां पर चिपका दोगे, CH3 और ऊपर Br और यहां पर CH3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला जो हो जाएगा माइनर हो जाएगा। तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 के साथ Br हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। तो इससे क्या समझ में आता है? हम रिएक्शन के डबल बॉन्ड को पहले हमने तोड़ा। रिएक्शन के डबल बॉन्ड को पहले क्या किया? थोड़ा ब्रेक किया। तो इसमें एक पर देखा प्लस यहां पर आया, दूसरे वाले में प्लस यहां पर आया, फिर Br का अटैक होगा। अब Br वहां जुड़ेगा जहां पर प्लस दिखेगा। अच्छे से मेरी बात समझ गए? तो हमें ए और बी में देखना है कि कौन रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो 2 डिग्री का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्या प्रोडक्ट होगा? ये मेजर बनेगा। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि मार्कोनी का रिएक्शन ये कहता है कि जब भी पोलैरिटी आ जाए, क्या आ जाए? पोलैरिटी आ जाए। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो कि अब हम तुम्हें कुछ इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 है। मान लो किसी को मैकेनिज्म नहीं आता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मैकेनिज्म जानने का प्रयास करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो अब आपके पास देखो क्या है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म याद नहीं है। तो इसमें देखो पोलैरिटी है, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर माइनस चार्ज आएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस। पीछे क्या छोड़ेगा? प्लस छोड़ेगा। तो जनरली अगर हाइड्रोजन पहले लिखा जाता है तो उस पर प्लस आएगा, बाद में लिखा जाता है तो माइनस आएगा। तो पहले वाले को प्लस, बाद वाले को माइनस लिखोगे। अब नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो देखो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन टेक प्लेस होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये रिएक्शन एडिशन देते हैं। क्या देते हैं बेटा जी? एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो इसमें कहां जोड़ोगे? Br को CH के पास जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH और यहाँ पर बेटा जी क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा और ये आपके पास CH3 हो जाएगा। तो मार्कोनिक समझ गए? नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। एक और देखो इसमें प्रैक्टिस करते एग्जांपल के, क्योंकि जितना एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से परफेक्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा जी क्या आ जाएगा? CH2 आगे मान लो। अब मान लो सपोज हमने इस बार HI के साथ रिएक्शन कराया। किसके साथ कराया है? HI के साथ कराया है। अब देखो इसमें क्या होगा? मान लो मैकेनिज्म भूल गए। मैकेनिज्म भूल गए तो सिंपल मार्कोनी का रूल ये कहता है कि जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, देखो मेरा ये शॉर्ट ट्रिक कहता है कि जब भी डबल बॉन्ड आ जाए और जब भी पोलैरिटी आ जाए, वी यूज मार्कोनिक रूल। वी यूज मार्कोनिक रूल। तो H पर क्या चार्ज आएगा? प्लस आएगा। I पर क्या आएगा? माइनस। डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखता है तो अब क्या करोगे? I को यहाँ अटैक करा दोगे, H को यहाँ अटैक करा दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा बेटा जी CH3 और यहाँ पर क्या चिपक जाएगा? आयोडीन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 आ जाएगा। ऑलरेडी देखो यहाँ पर CH2 था, एक H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3। आयोडीन के यहाँ चिपका दोगे कार्बन पे। ये रूल क्या हो गया तुम्हारे पास? मार्कोनी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अब देखो इसमें इसका नाम भी आप लिखते चलो, IUPAC भी करते चलो। तो 1 2 3, तो आपके पास 2 पे आइडो है, I पहले आएगा तो क्या लिखोगे? 2 आइडो। क्या लिखोगे? 2 आइडो और 2 मिथाइल। और कितने कार्बन का है बेटा जी? 3 कार्बन का है। तो क्या लिखोगे? प्रोपेन आप लिखोगे। समझ में आया? रिएक्शन है तो हम लोगों ने मार्कोनिक रिएक्शन को कर लिया है। तो मार्कोनिक में स्पेशली क्या होता है? जहां पर पोलैरिटी आ जाएगा और जहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वी यूज मार्कोनिक रूल। मेरी बात समझ गए? अब देखो ठीक इसी का उल्टा एंटी मार्कोनिक होता है। तो एंटी मार्कोनिक कैसे पहचाना जाएगा? अब देखो जरा इसको रिएक्शन समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है ना कि वहां पे भी प्रोपिल लिया था, अनसिमेट्रिकल लिया था, यहां पर भी हमने क्या लिया है? प्रोपिल लिया है। रीजेंट क्या रखोगे? HBr के साथ पेरोक्साइड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? HBr के साथ पेरोक्साइड रखेंगे। अब देखो यही पहचानने का तरीका है। अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक है, विदाउट पेरोक्साइड है तो मार्कोनिक है। तो अब इसमें जो H+ होगा और Br- होगा, तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो जरा देखो आपको ये भी लगता होगा कि यहाँ भी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर टेक प्लेस नहीं हो सकता।
क्योंकि ये रिएक्शन देखो यहाँ पर कार्बन क्या है, इससे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और जब भी अनसिमेट्रिकल है या डबल आता है, ट्रिपल आता है, तो ये सारे रिएक्शन बेटा जी क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन को फॉलोज करते हैं। मेरी बात समझ गए? तो ये रिएक्शन में डबल बॉन्ड भी हमें सोचना होता है कि कहाँ पर हाइड्रोजन कम है और कहाँ पर हाइड्रोजन लेसर होता है। तो इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, और H कहाँ जुड़ेगा, CH पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखो कुछ रिएक्शन का प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, CH3 हो गया, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, कम वाले पे H, ज्यादा वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH2 के साथ यहाँ पर Br चिपक जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो जैसे मार्कोनिक वाले में ढेर सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया था, तो यहाँ पर और भी रिएक्शन की देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास देखो CH3 था और यहाँ पर CH2 है, HBr के साथ पेरोक्साइड बेटा जी। अब देखो पेरोक्साइड को थोड़ा मैं अलग से भी समझा दूंगा, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो अब जरा देखोगे इसमें, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर आपका लग जाएगा बेटा जी CH, और CH2 के साथ यहाँ जोड़ दोगे Br। मतलब एंटी मार्कोनिक वाले में 1 डिग्री का हैलोजन बनेगा, 1 डिग्री का क्या बनेगा, हाइलाइट्स बनेगा। अब जब मार्कोनिक लगाते हो तो 2 डिग्री का हाइलाइट्स बन जाता है। तो जब कन्वर्जन में 1 डिग्री का हाइलाइट पूछा जाए तो आप एंटी मार्कोनिक फॉलो करोगे विथ पेरोक्साइड, और जब आपका 2 डिग्री का हाइलाइट पूछा जाएगा तो विदाउट पेरोक्साइड यूज करोगे, दैट इज मार्कोनिक रिएक्शन। एक देखो मैंने वहां पर एक रिएक्शन और कराया था, अब देखो थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेते बेटा जी। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, पहली बार में HBr कराओगे और इधर आप साइड में क्या करा लोगे, HBr के साथ पेरोक्साइड करा लोगे। और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, समझ गए यहाँ तक? तो अब इसमें H पर प्लस है और Br पर बेटा जी माइनस है। तो Br कहाँ जुड़ेगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो जब भी साइक्लिक वाले आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको पहचाना यहाँ पर। तो ऐसे A और B मार्क कर लिया करो। तो अब इसमें क्या कहते हैं, A पर देखो यहाँ पर चेक करोगे तो CH है, और बेटा जी यहाँ चेक करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, C आएगा। जरा चेक कर लो, देखो 2 बॉन्ड इस कार्बन से है, डबल बॉन्ड से मिल गया, एक बॉन्ड आपको ऐसे गया है और एक बॉन्ड नीचे गया है। तो टोटल इस कार्बन पर कितने हैं, 4 बॉन्ड फुलफिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्कोनिक अप्लाई करोगे तो Br यहाँ चिपकाओगे। तो देखो Br चिपकाओगे तो प्रोडक्ट बेटा दी देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या ना कि हाइड्रोजन तुम्हारा जुड़ गया, क्योंकि पहले यहाँ पर CH था, अब चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया, क्योंकि बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस वाले में देखो कैसे बनाओगे, इस वाले में बेटा जी बनाओगे ठीक उल्टा बना दोगे। Br यहाँ जुड़े थे तो इस बार कहाँ जोड़ोगे, ज्यादा नंबर पे जोड़ोगे आप निगेटिव पार्ट को, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और आपके पास ये हो जाएगा। इसकी IUPAC भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी IUPAC करोगे तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस वाले में क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल है तो हम अल्फाबेटिकल को प्रेफरेंस पहले देंगे। तो ये हो गया देखो एंटी मार्कोनी की रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद देखो चलते हैं हाइलाइट का एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद से जो क्लोरीनेशन होता है, फिर इसके बाद हम लोग NCERT के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बेटा जी चलते हैं, 2 और बड़े फेमस रिएक्शंस है, हाइलाइट एक्सचेंज। तो अब आप अलग से हेडिंग डाल सकते हो, फ्रॉम हाइलाइट एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या आप हेडिंग ऐड करोगे, फ्रॉम हाइलाइट एक्सचेंज। ये 2 बड़े फेमस नेम रिएक्शन है, आपको इसमें समझना है। फ्रॉम हाइलाइट एक्सचेंज यानी हाइलाइट का हाइलाइट से रिएक्शन होगा, देखो यानी हाइलाइट का आपस में इंटर कन्वर्जन होगा, कुछ इस प्रकार से। देखो तो इस रिएक्शन की हेडिंग आप लिख लीजिए, फ्रॉम हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन है ये, ओके। अब इसमें देखो A और B में डिस्कस कर लेते हैं। A में पहला रिएक्शन लिखोगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन बेटा जी। क्या लिखोगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो इसको मान लो समझो कि बड़ी बहन, ठीक है, या बड़ा भाई मान लो इसको, ऐसे याद करने का देखो ये कहना थोड़ा सा ट्रिक है समझो, क्योंकि ऐसे रिएक्शन को आपको याद करना इतना आसान नहीं होता बेटा जी। ये क्या है, फिंकलस्टीन, मान लो कि ये बड़ी सिस्टर है, क्योंकि इसका भी रीजन समझ में आएगा क्यों मैंने इसको बड़ी माना है। इससे देखो क्या लिखोगे, बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ, ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है,
बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन, इट इज अ बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन, यानी इससे हम आइडोएल्केन बना सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। यानी आइडोएल्केन का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। अब देखो इसमें क्या लोगे, पहले मैं R से रिएक्शन करा देता हूं। अब देखो ये X है, तो इस X में या तो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता है। देखो इसमें रीजेंट क्या लेते हैं, रीजेंट बेटा जी NaI लोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लोगे, क्या लोगे, एसीटोन लोगे। अब देखो सोडियम है और हैलोजन है, तो जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलता है एक दूसरे के बड़ा याराना संबंध बनाते हैं, बड़े अच्छे बॉन्डिंग है। यानी हमेशा देखो क्या ना कि Na के साथ Cl निकलता है या Na के साथ Br निकलता है, तो हाइलोजन और मेटल एक दूसरे के बड़े अच्छे बॉन्डिंग होते हैं। जब भी मिलेंगे ये बाई प्रोडक्ट में H निकल जाएंगे। देखो Na के साथ क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, और R के साथ क्या चिपक जाएगा, I। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन किसको फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये सभी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉलोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आंसर आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। इसी तरह से स्वार्ट्ज रिएक्शन भी फॉलो करता है। तो अब क्या निकाल दोगे, NaX निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें बेटा जी। जैसे मान लो कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पर क्या रखा है, CH3 है, CH2 है, Cl है, क्या रीजेंट है, NaI है, और ये आपका एसीटोन है। तो कोई ज़्यादा टफ रिएक्शन है नहीं। Na के साथ क्या कर दोगे, जब ऐसे देखो पेपर में आएगा, ये बहुत सिंपलेस्ट रिएक्शन होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट रिएक्शन है। इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है कि आपको रिएक्शन याद है नहीं याद है, उससे मैटर नहीं पड़ता है। Na के साथ क्या निकाल दोगे, Cl निकाल दोगे, क्या चिपका दोगे, आयोडीन चिपका दोगे। बेटा जी क्या हो जाएगा, CH3, और ये हो जाएगा CH2, और ये I, और ये हो जाएगा NaCl हो जाएगा। अब देखो मैं इसी में कुछ और भी चेंजेस कर सकता हूं। तो मेनली क्या हो गया कि आपके पास सोडियम आयोडाइड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो सच रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो फिंकलस्टीन में देखो एक मसाला और छिपा है, इसमें देखो I छिपा हुआ है। तो I से क्या बनता है, आइडोएल्केन बनता है। I से क्या बनता है, आइडोएल्केन बनता है। ये भी आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला बेटा जी देखो इसमें क्या है, इसकी छोटी बहन समझो, क्योंकि आयोडीन का देखो साइज बड़ा होता है, इसलिए मैंने इसको क्या रखा, बड़ी बहन का नाम दिया, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाएगा। अगला देखो इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन बेटा जी। अगला क्या रखोगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो अब स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, इसको मान लो कि बड़ी बहन और इसको मान लो छोटी बहन, क्योंकि इसमें आयोडीन था तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये देखो पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे आखिरी में कौन होता है, आयोडीन। तो आयोडीन का साइज क्या होता है, लार्जर होता है, इसलिए मैंने इसको क्या रखा, बड़ी बहन का नाम दिया है, ताकि याद करने में आसानी हो। अब जरा देखो इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें क्या लिखोगे, बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन फ्लोरोएल्केन, ये फ्लोरोएल्केन के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, अब जरा रिएक्शन देखते हैं इसमें। तो ये RX हो गया। अब क्या करोगे इसमें, वही इसमें या तो Cl आ सकता है या तो Br आ सकता है, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं ले सकते, क्योंकि आयोडीन को तो मुझे बनाना ही था। इसलिए देखो हाइलाइट का हाइलाइट के साथ रिएक्शन हो रहा था, आपस में हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहे थे। यहाँ कुछ और था और यहाँ पर क्या हो गया, कुछ और हो गया, इसलिए इसको बोला गया हाइलाइट एक्सचेंज। अब देखो इसमें जो मोस्ट ऑफ द रीजेंट रखते हैं, सिल्वर फ्लोराइड रखते हैं, यानी मेटल के फ्लोराइड के साथ क्या रखते हैं बेटा जी, सिल्वर फ्लोराइड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा यही आपको दिखता है। इसके अलावा भी जो होता है, सिल्वर फ्लोराइड के अलावा भी आपको कुछ अलग से दिख सकता है, ये सब NCERT में दिया गया है। इसके अलावा देखो पहले इसको मैं कर लेता हूँ। तो Ag के साथ क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, क्या चिपका दोगे, RF, तो क्या निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट में सिल्वर फ्लोराइड निकल जाएगा, सिल्वर हाइलाइड, तो AgX निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसमें सिल्वर फ्लोराइड के अलावा इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो SbF3 आ सकता है, इसका नाम है, Sb का नाम है एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड। एक इसमें और आ सकता है Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। इसके अलावा एक और आ सकता है कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। तो ये तीन इसमें जो है
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मेटल का फ्लोराइड के साथ AgF है, सिल्वर फ्लोराइड है। बाकी ये तीनों NCERT में दिया गया है। अब देखो इसमें प्रैक्टिस कर लो। जैसे हमारे पास मान लो बेटा जी CH3 है, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, ये ले लो Cl और इसको ले लो Ag का फ्लोराइड। तो क्या करोगे, Ag के साथ Cl निकाल दोगे, फ्लोराइड चिपका दोगे। देखो ये रिएक्शन तैयार हो गया। तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा फ्लोरो, और ये क्या निकल जाएगा, Ag के साथ Cl निकल जाएगा। तो देखो दो इससे रिएक्शन तैयार कर लिए, फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, मार्कोनिक हो गया, एंटी मार्कोनिक हो गया। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसके बाद एक रिएक्शन इसमें और कर लेते हैं, फिर हम लोग NCERT के जो इंटरेस्ट सवाल आए हुए हैं उनको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे बेटा जी। तो अब अगला लिखो, फ्रॉम हैलोजिनेशन से, यानी फ्रॉम एल्केन से करेंगे। तो वो भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो फ्रॉम एल्केन हेडिंग आप डाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे, तभी आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लियरेंस होगा। तो देखो फ्रॉम एल्केन बड़ा सिंपल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा इसमें टफनेस नहीं है बेटा जी। फ्रॉम एल्केन, ठीक है। एल्केन में देखो कुछ इस तरह से है। हम लोग इसको दो केस में स्टडी करेंगे। जैसे हमने CH4 ले लिया, Cl2 है, यहाँ पर देखो H का मतलब होता है फोटोकेमिकल या एनर्जी एक तरह से। ये सनलाइट हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा जी, सनलाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सनलाइट या हाई टेम्परेचर हो गया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो नॉर्मल देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। और यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो, क्योंकि ये नोट भी बड़ा बेटा जी इंपॉर्टेंट है। ये किसको फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि इस पर एक NCERT में बड़ा अच्छा सवाल दिया गया है, जो कि बोर्ड लेवल में भी और IT में भी पूछा गया था। फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। किसको फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब देखो इसको बताने से मेरा फायदा ये है कि जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा जो रेडिकल, वो 3 डिग्री का स्टेबल होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, जस्ट लाइक जैसे कार्बोकेटायन लोगों ने पढ़ा था। तो इसीलिए जब इसमें डिफरेंट टाइप का एल्केन्स आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर Cl अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ डिग्री ज्यादा होगा। देखो एग्जाम्पल से करते हैं, पहले समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मल क्या करोगे, H को हटा करके Cl चिपका दोगे, फंडा यही है। फिर क्या बन जाएगा बेटा जी, CH3Cl बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। अब जरा देखो, तो यदि रिएक्शन में कुछ इस तरह से दिया गया है, CH4 है और Cl2 को एक्सेस में दे दे, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, यहां पर ये हीट हो गया या सनलाइट हो गया। ये आपको सिंपल हीट दिया जाएगा तो भी आप समझ जाना, मतलब हीट का मतलब हाई टेम्परेचर है, सनलाइट का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर ही होता है, एक तरह से रेडिएशन है। अब देखो यदि ये एक्सेस में होगा, ये क्लोरीन यदि एक्सेस में होगा, तो इंड प्रोडक्ट क्या होगा, उसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा दिखेगा। देखो कहने का मतलब ये है, पहले आपका क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, फिर क्या करोगे, Cl2 से रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एक्सेस में है। जब ये एक्सेस में होगा, रिएक्शन तब तक प्रोसीड होगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन निकल ना जाए। तो इस वाले में क्या होगा, CH2 के साथ Cl और CH2 के साथ Cl बनेगा, ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लिखते चलो, डाइक्लोरोमीथेन। फिर देखो बेटा जी क्या हो जाएगा, फिर रिएक्शन कराओगे Cl2 का, तो अब क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम लिखते जाना, इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। इसी को आगे चल करके हम बॉलीवुड का रीजन बोलेंगे, क्योंकि इसी को एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते हैं। बताएंगे अभी क्या होता है बॉलीवुड का रीजन। अभी आप मेरे साथ बने रहिए। फिर एक बार रिएक्शन कराओगे बेटा जी, क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 इसमें Cl आ जाएगा, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका Cl2 एक्सेस में होगा तो रिएक्शन तब तक प्रोसीड होगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट न हो जाए, और ये सिंपल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। अगला देखो, जब आपके पास CH4 और Cl2 है, जब आपके पास ये एक्सेस में दे दे, ये सब नीट लेवल पे काम आता है, बोर्ड लेवल पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछता। ये आगे क्या दिया गया है, हीट दिया गया है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन यहीं तक जाके रुक जाएगा। ये रिएक्शन क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये चीजें यहीं तक आपका रिएक्शन रुक जाएगा। तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है, ये आपका मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स बनता है। मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन में
कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो मैं इस पे एक और प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास इथेन आ गया, एक बार ये एक्सेस में दिया गया है, क्या दिया गया है, ये एक्सेस में दिया गया है। जब ये एक्सेस में रहेगा तो क्या करोगे, सब हाइड्रोजन को हटा करके, भैया सब हाइड्रोजन यहाँ से भी 3 हट जाएगा, यहाँ से भी 3 हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CCl3 और ये बन जाएगा CCl3। ठीक है। दूसरा केस देखो बेटा जी, इसमें ये बी वाला केस है। जब यहाँ पर CH3 है और ये CH3 है और ये आपके पास Cl2 है, ये जब आपके पास एक्सेस में आ जाए, क्या आ जाए, ये जब आपका एक्सेस में आ जाए तो प्रोडक्ट सिर्फ क्या बन जाएगा CH3 और CH2 और ये हो जाएगा Cl हो जाएगा। मतलब इसमें अगर ये एक्सेस होगा तो दिस विल बी मेजर। क्लियर हो गया। तो देखो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। इसमें अभी मेरे को कुछ और भी केसेस बताने हैं, तो अभी आप इतना यहाँ नोट कर लो, फिर अभी देखो मैं इसमें एक और केस 2 कराता हूँ। ठीक है। अब देखो इसमें अगर नॉर्मल एल्केन्स है तो रिएक्शन किसको फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, और ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से फॉलो होगा। अब जैसे मान लो बेटा जी आपके पास कुछ ऐसे आते हैं बॉन्ड लाइन पे आते हैं, चलो आप मैं ऐसे करा के दिखा देता हूँ। CH3 है, डबल बॉन्ड से रिएक्शन आओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है, इस पर देखो रिएक्शन कैसे होगा, तो इसका रिएक्शन कराओगे Cl2 और यहाँ पर हीट दिया गया है या Br2 हीट दिया गया है। अब बताओ रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस होगा, यही सब क्वेश्चन आपको समझना है। जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो अब कहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे। तो देखो ये सिर्फ क्या होता है, ये रिएक्शन जो होते हैं या Br2 है या Cl2 है, ये फ्री रेडिकल को फॉलो करते हैं जब सनलाइट आएगा या हीट आएगा तो। अब देखो इसमें फ्री रेडिकल में अगर हाइड्रोजन देखो यहाँ का एलिमिनेट होगा, थोड़ा मैकेनिज्म मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म देखो। तो जब यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, CH2 हो गया, H हो गया, और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और इसको ले सकते हो। देखो जब ये टूटेगा तो Cl रेडिकल में टूटेगा, बस क्या होगा, Cl रेडिकल में टूटेगा, इसको रेडिकल कहते हैं। ऐसे देखो ये बॉन्ड होगा, तो आपस में जब बॉन्ड टूटा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर डॉट आ गया, तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं, इसी को फ्री रेडिकल बोला जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लोरीन है तो नाम क्या आएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसका भी नाम क्या आएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा। अब देखो जब यहाँ का हाइड्रोजन भी हटेगा, ये भी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये भी हट गया। देखो तो अब इसको हटा दो यहाँ से, एक H रेडिकल यहाँ बचा, तो एक H रेडिकल इससे Cl से निकल जाएगा, एक H रेडिकल इस Cl से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको मैं एज अ बाई प्रोडक्ट में HCl निकाल सकता हूँ। इतना समझ के इसका काम तमाम हो गया, HCl को हटा दो। अब देखो जरा समझो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो अभी मैंने प्रीवियस अपने स्लाइड में बताया था कि रेजोनेंस की कंडीशन को देखो ये फुलफिल करने लगा, डबल आ गया, सिंगल आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया जी, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा जी। तो ये कंडीशन किसको फॉलो करेगा, रेजोनेंस को फॉलो करेगा, यानी कि दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये किससे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो इसीलिए यहाँ का जो रेडिकल है देखो डबल है, सिंगल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो रेजोनेंस में आ गया। अब रेजोनेंस में आ जाने से दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबल, और मैंने बोला है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा ही स्टेबल होता है और वो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर बनता है, क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन आया है। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा। मेरी बात को समझते हो। तो अब आकर के Cl यहाँ चिपकेगा, मतलब ये कहने का है बेटा जी मेरे को कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड वाले के केस में हम हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट करेंगे, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। ये हो जाएगा CH2 कुछ इस प्रकार से, और ये HCl हो गया। 1 क्लोरो क्या बनेगा, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन आएगा। दिस विल बी आंसर। अब जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास बेटा जी आ गया, इस बार मैंने क्या करा दिया है, Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया है, Br2 के साथ हीट करा दिया है या सनलाइट करा दिया है। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे तो रिएक्शन टेक प्लेस होना नहीं है,
अब या तो रिएक्शन यहाँ होगा या तो रिएक्शन यहाँ होगा, तो तुम दोनों ही केस में क्या है ना, रेडिकल बना के चेक कर लो, क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो रिएक्शन होगा नहीं। तो एक बार रेडिकल क्या है ना, यहाँ बना के चेक कर लो। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा जी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार रेडिकल जो है ना यहाँ बन जाएगा इस CH3 पे। तो जरा देखो, इसको मान लो A और इसको मान लो B। A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है? डबल है, सिंगल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसमें क्या हो गया, अल्टरनेट पे ऑड इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ चेक करो, डबल सिंगल सिंगल फिर ऑड आता है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। बनेगा ये भी, लेकिन ये प्रोडक्ट माइनर होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। अब मेजर होगा तो यहाँ पर क्या चिपका दोगे, ब्रोमीन चिपका दोगे। देखो ये प्रोडक्ट बेटा जी कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो दिस विल बी Br। देखो ऐसे हमारे रिएक्शन को तैयार करना होता है। तो ऐसे हमें पढ़ाई समझोगे, समझ के चलोगे तो आसानी से याद कर ले जाओगे। भैया ये 9-10 की रिएक्शन नहीं है कि एसिड है, बेस है, रटा, सॉल्ट बना, पानी बना। मेटल के साथ एसिड का कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, H2 गैस लिबरेट होता है। अब ये सब क्लास 12 की रिएक्शंस है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स की तरह सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है उसको सीखो अच्छे से। तो मेरा पढ़ाने में जो बिलीफ है ना, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिए तो मज़ा आ जाएगा समझो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर हो जाओगे। फिर ऐसे ही आप जिग जैग करके आप प्रोडक्ट को बनाते चले जाओगे। तो देखो ये एल्कीन हो गया बेटा जी। तो एल्कीन आपका सिर्फ किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब देखो मुझे इसमें एक रिएक्शन और छूट गया था, तो वो करा देते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको NCERT का कुछ अच्छे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस में करा देंगे। तो ऑलमोस्ट देखो हम लोगों ने मार्कोनिक समझ लिया, एंटी मार्कोनिक समझ लिया, फिर इसके बाद से फिंकलस्टीन को समझ लिया और हैलोजिनेशन को भी समझ लिया है। अब देखो इसमें एक अलग से हेडिंग डाल सकते हो, टेस्ट फॉर एल्कीन। ये आप हेडिंग डाल सकते हो, टेस्ट फॉर एल्कीन। एल्कीन में मेरा को ये मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक में बताना चाहिए था, हालांकि वहां छूट गया था। तो आओ जरा इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2, और यहाँ पर बेटा जी क्या आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आ गया। Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन दिया गया है। देखो डबल बॉन्ड क्या होता है, एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अगर सनलाइट होता तो रिएक्शन कुछ और होगा, Br2 CCl4 के साथ है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ और होगा। तो यहाँ पर बनेगा CH2 के साथ बेटा जी Br बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 के साथ Br बन जाएगा। इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलेगा। सपोज एक और देखो रिएक्शन कराते हैं, इसका जो कलर होता है, थोड़ा इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन छिपा हुआ, लिख लो अच्छे से। इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये कलरलेस में तब्दील हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये रिएक्शन डबल बॉन्ड देता है और ट्रिपल बॉन्ड देता है। तो टेस्ट फॉर एल्कीन और एल्काइन के लिए यूज करते हैं। ये रिएक्शन क्लास 11 पे भी था। एक और तो रिएक्शन करते हैं जरा इसमें। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बेटा जी क्वेश्चन आ गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 है, और ये CCl4 दिया गया है। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से करके, CH2 है और ये हमारे पास CH3 है। ये A है, ये B है। बोलेगा A मतलब इसका नाम में देके पूछेगा, IPSC में देके पूछ सकता है। इसका नाम प्रोपीन है, इसका नाम प्रोपेन है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपीन एंड प्रोपेन? तो इसमें क्या रीजन लगाओगे, Br2। अब देखो डिस्टिंग्विश वाले जो रिएक्शंस होते हैं इनको क्या मतलब होता है, एक ऐसा रीजेंट जो एक में क्या है रिएक्शन टेक प्लेस कर जाएगा, मतलब कुछ उसमें कलर सीन होगा या कुछ उसके ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे, और दूसरा क्या होगा उसमें रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। अगर मैं इसमें Br2 CCl4 डालता हूं तो ये रिएक्शन एज इट इज रहेगा, मतलब इसमें कुछ चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसे प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन ही आपको दिखेगा। अगला देखो इसमें, तो इसमें क्या कर देंगे, यानी डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, Br को चिपका दोगे। बेटा जी इसमें कैसे चिपकाओगे, ये CH हो जाएगा और ये Br हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा। देखो जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड जुड़ता है तो ऐसे वाले को विसिनल बोला जाता है। तो ये देखो विसिनल हैलाइड कहलाएगा। ये भी आपका एक कॉमन नेम हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड कहलाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसको अपने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उनको जा करके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक हमेशा देता रहता हूँ, तो आप उनको प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। विसिनल डाइब्रोमाइड, और ये भी क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड है।
इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन और इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। विसनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड जुड़ते हैं तो विसनल कहा जाता है। अगर एक ही कार्बन पे दो हैलाइड जुड़ते हैं, जैसे कि देखो हमारे पास डाइक्लोरो वाला था, CH2Cl था, CH2Cl था, तो इसको कॉमन में क्या बोलोगे, जिमिनल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जिमिनल है। एक कार्बन पे है तो जिमिनल, दो अगल बगल कार्बन में है तो विसनल बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, जैसे मान लो यही हमारे पास सेम क्वेश्चन है, CH3 है, CH2 है बेटा जी, और ये हमारे पास Br2 है, और मान लो हमारे पास CCl4 है। नीचे मान लो हमारे पास क्या आ गया, Br2 के साथ सनलाइट दिया गया है, हीट, या फिर मान लो सनलाइट दिया गया है। अब बताओ रिएक्शन को कैसे टेक प्लेस किया जाए। अब बताइए रिएक्शन को कैसे किया जाए। ऐसे देखो प्रैक्टिस हमें करना है, तो मैं आपको सारे कंफ्यूजन को हटा देना चाहता हूँ। Br2 के साथ CCl4 लगा है तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, एडिशन प्रोडक्ट देगा। देखो भैया कैसे बनेगा, ये कहानी कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखो आपके पास प्रोडक्ट बन गया CH2Br, इसमें बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। जब सनलाइट आ गया तब ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगा, ये रिएक्शन फॉलो करेगा फ्री रेडिकल को फॉलो करेगा। तो फ्री रेडिकल यहाँ का स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाले का यहाँ का जब HBr निकलेगा तो ये वाला रेडिकल स्टेबल होगा। तो इसको ऐसे दिखा सकते हो। तो इस वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 के साथ Br और ये CH के साथ CH2 बेटा जी कुछ ऐसे बन जाएगा। तो जब Br2 CCl4 है तो ये कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। और जब Br2 सनलाइट है तो ये कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बेटा जी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लिए। तो देखो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें कर लिया है। अब मैं आपको NCERT के बेटा जी कुछ सवाल करा देता हूँ, पहले आप इसको इतना नोट कर लो। तो मेरे सामने NCERT की बुक्स हैं, अब उसके कुछ मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा लेता हूँ। ठीक है, इतना देखो हम लोगों ने इसमें प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया है। तो अब NCERT के कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं। आपके पास आई होप NCERT होगा। आइए देखिए इसको करते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पूछा गया है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है। देखो इसमें कैसे दिया गया है, और मैं इसमें सॉल्ट एग्जांपल भी दिया गया, सॉल्ट एग्जांपल भी काफी अच्छे दिया गया है। तो देखो ये कुछ इस तरह से बेंजीन बना के इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है, ये डबल बॉन्ड के साथ है, ये H है, फिर ये H है, फिर यहाँ पर H दिया गया है, यहाँ पर देखो ये HBr दिया गया है। ठीक है, तो अब बताओ, देखो ऐसे ये जिग जैग दिया गया है, तो कैसे इसका रिएक्शन कराओगे। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ HBr है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो बेंजीन का डबल बॉन्ड जो होता है ना स्टेबल होता है, तो इस पर आप रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कराओगे, इसको छोड़ दो, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड पर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड जो होता है एरोमेटिसिटी से स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड से। देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस कराओगे। अब डबल बॉन्ड है, पोलैरिटी है, क्या यूज करोगे, मार्कोनिक रिएक्शन यूज करोगे। जब भी आ जाए डबल बॉन्ड और जब भी आ जाए पोलैरिटी, यूज मार्कोनिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ का हाइड्रोजन A मान लो और इसका मान लो B, A और B बताओ हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, ऐसे रिएक्शन को सोचते हैं। देखो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, जो इन्होंने NCERT में लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हो, CH2, और इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो बेटा जी, CH लिख सकते हो। देखो अब ये आसान रिएक्शन हो गया, तो CH हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब Br वहाँ जोड़ दोगे। तो देखो ये कुछ ऐसे बना दोगे प्रोडक्ट, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Br और ये बेटा जी हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और इसको मान लो शॉर्ट में सर्कल बना दो, क्योंकि ये भी बेंजीन को ही शो करेगा। तो देखो आपके पास ये रिएक्शन टेक प्लेस हो गया। IUPAC कैसे करोगे, मेरे साथ साथ करते चलो। देखो इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे। जब बेंजीन के बाहर हाईलाइट लग जाए या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब उस केस में बेंजीन का नाम रखा जाएगा फिनाइल, इसका नाम आएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल। क्योंकि कभी कभी आपको जेई जैसे एग्जाम में प्रोडक्ट तो बना लोगे, लेकिन आंसर IUPAC में देता है, तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेटा जी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को पेरोक्साइड लग जाए, अगला देखो आसान है, तो आसान वाला मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि आपको मैं सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराई दूँ। CH3 है, CH2 है, CH है,
डबल बॉन्ड आपके पास CH2 है, यहाँ पर HCl दिया गया है, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? तो फिर वही तरीका, जब भी आ गया डबल बॉन्ड, जब भी आ जाए पोलैरिटी, वी यूज मार्कोनिक रिएक्शन। तो H+ है, Cl- है, तो Cl कहाँ जोड़ोगे? CH वाले पे जोड़ोगे, हाइड्रोजन कम है, तो ये CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH2, और ये हो जाएगा CH के साथ Cl, और ये बेटा जी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। दो रिएक्शन हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है। अगला देखो, एक और रिएक्शन करते हैं, एक और अच्छा रिएक्शन दिया गया है, ये सॉल्व एग्जांपल है, फिर इस पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अनसॉल्व एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? CH3, और यहाँ पर बेटा जी दिया गया है C के साथ H, जैसे क्वेश्चन दिया गया है मैं वैसे ही आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ CH2 है, और इसके साथ HBr है, और बेटा जी पेरोक्साइड दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? पेरोक्साइड दिया गया है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, एक मेरे को ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का एग्जाम्पल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या बताएंगे कि आप, तभी मेरे को समझ आएगा कि आप मेरे साथ इंगेज हैं, मतलब मेरे लेक्चर को आप अच्छे से देख रहे हैं। और मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक में आपको कमांड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अब भैया जरा इसको देखो कैसे करोगे। इसको मान लो A, इसको मान लो B। अब ये पहले पता करो, देखो रिएक्शन कभी आपको बेटा जी बोल के नहीं आता है कि मैं मार्कोनिक हूँ, आइए मुझे इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, ऐसे तो कभी आएगा नहीं। ये सब रिएक्शन क्या है कि आपके पास पहचानना होगा खुद से, मतलब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस के माध्यम से पहचान सकते हैं, या फिर जो मैं आपको तरकीब दे रहा हूँ उसके माध्यम से पहचान सकते हो। मेजॉरिटी जो होता है HBr के साथ है, डबल बॉन्ड है तो मार्कोनिक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया? जब भी आ जाए डबल बॉन्ड और जब भी आ जाए पोलैरिटी, वी यूज मार्कोनिक रिएक्शन। जब पेरोक्साइड आ जाएगा तो क्या लगाओगे? एंटी मार्कोनिक। तो पेरोक्साइड के केस में जो निगेटिव पार्ट होता है अधिक नंबर वाले पे जुड़ेगा, तो बी वाले पे हाइड्रोजन ज्यादा है और ए वाले पे हाइड्रोजन कम है। ओके, तो अब क्या कर दोगे? ये आपके पास बेंजीन है, इधर देखो CH3 आ गया, इधर देखो आपके पास CH2 आ जाएगा, यहाँ पर आप CH2 के साथ क्या जोड़ दोगे? Br जोड़ दोगे। आई बात समझ में? अब देखो ये तुम्हारे पास Br है, ये फिनाइल है, तो Br पहले आएगा, तो हम नंबरिंग इसको एक यहाँ देंगे, दो ये देंगे, तीन ये देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल हो जाएगा। 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका IUPAC हो जाएगा। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? IUPAC में हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ गए मेरी बात को। अब देखो कुछ इसके इंटेक्स सवाल है, 6.2 है। देखो क्या बेटा जी? 6.2 है, मैं पढ़ देता हूँ, आप NCERT को मिला सकते हो। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI, यानी हम स्पेशली KI के साथ एल्कोहल यूज नहीं कर सकते सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो ठीक है, कहने का मतलब ये बेटा जी, देखो ये ROH हो गया, मुझे मान लो कि स्पेशली क्या करना है? आइटो एल्कीन बनाना है, यही बनाना है ना। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI, अगर हम इसके साथ H2SO4 यूज कर दें तो क्या दिक्कत है? देखो H2SO4 क्या होता है ना, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2SO4 एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट आयोडीन इनटू IOT। आयोडीन को कहाँ ले जाएगा? I2 में लेके चला जाएगा। तो जो मेरा डिजायर प्रोडक्ट है वो RI नहीं बन पाता है, क्योंकि आयोडीन क्या होता है? वो I2 में तब्दील हो जाता है। किसकी वजह से? H2SO4 की वजह से। तो H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि आयोडीन को I2 में तब्दील कर देता है, आयोडीन को I2 में तब्दील कर देता है, और रिएक्शन जो है मेरे को RI नहीं बन पाता है। इसलिए हम H2SO4 को यूज नहीं करते हैं KI के साथ। मेरी बात समझ गए? तो सिंपल इसका आंसर है H2SO4 act as a good oxidizing agent which convert iodine into I2। यहाँ तक समझ गए? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगले बेटा जी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप तब तक जो है NCERT आप देख करके करो क्या इसमें क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। तो देखो ये बेटा जी क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ठीक है, जैसे ये हमारे पास CH3 है, CH2 है, और ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन है। तो इसका ये पूछना चाहता है कि इसमें 2 हैलोजन लगे हैं,
डाई हैलोजन के डेरिवेटिव्स कितने बन सकते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एक हैलोजन मतलब दो हैलोजन यहीं चिपका दो पहले कार्बन पे ही। दो हैलोजन क्या करोगे, पहले नंबर वाले कार्बन पे ही आप चिपका दो, अच्छे से चिपका दिया गया। तो एक तो ये बन गया, एक तो बेटा जी क्या बन गया, ये बन गया। बी वाले में देखो क्या कर सकते हो, अगल बगल लगा दोगे, यहाँ पर हैलोजन लगा दो, यहाँ पर हैलोजन लगा दो, तो दो ये बन गया। सी वाले में देखो क्या तरीका है, बीच में ही लगा दोगे, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और ये हो जाएगा CH3। पूरी बात समझ गए। अब जैसे मान लो चौथे में क्या कर सकते हो, यहाँ लगाओगे दोनों, ये पहले वाले से फिट कर जाएगा। डी वाले में देखो क्या कर सकते हो, आखिरी पे लगा दो और दोनों को आखिरी पे लगा दो, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2Cl। तो टोटल इसमें देखो 4 इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये सब इसके आइसोमर पूछ सकता है या इसके IPSC पूछ सकता है। तो देखो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगला बेटा जी देखो क्वेश्चन पूछता है 6.4, देखो यहाँ पर, आओ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5, ठीक है, अब इसको दूसरे पेन से करते हैं। C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड, यानी C5H12 दिया गया है। इसका हमें क्या कराना है, फोटोकेमिकल कराओगे, सनलाइट की रिएक्शन कराना है। तो इसमें डिफरेंट देखो प्रोडक्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डिफरेंट प्रोडक्ट पूछा गया है। तो पहले इसके आइसोमर बना लो, 5 कार्बन का 3 आइसोमर बनेगा। तो पहला देखो आइसोमर ये बन जाएगा CH3, पहले इन तीनों के आइसोमर बना लो। क्वेश्चन आपके पास होगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते कि NCERT सभी के पास होता ही है। ठीक है, NCERT इतनी सस्ती बुक है कि सभी के पास रहता ही है। CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। पहला आइसोमर बन गया। दूसरा बेटा जी आइसोमर क्या है, CH3 हो गया। यहाँ पर क्या लगा सकते हो, CH3 हो गया। यहाँ पर क्या लगा सकते हो, CH2, तो 4 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन हो जाएगा। तीसरा देखो इसका आइसोमर क्या बना सकते हो, एक के ऊपर एक लगा दो, C में क्या लगा सकते हो, देखो तो CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो 3 आइसोमर हैं, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है अ सिंगल मोनोक्लोराइड, मतलब जब मैं इस पर Cl2 की रिएक्शन कराऊंगा, देखो इस पर Cl2 की रिएक्शन कराओ, यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन कराओ, यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन कराइए, तो कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मोनोक्लोराइड का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अ सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब इन 3 आइसोमर में से कौन Cl2 से रिएक्शन करेगा तो सिंगल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, जरा चेक करो, अगर हाइड्रोजन एक जैसे होंगे सभी कार्बन पे तो सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट देगा। जैसे चेक करो यहाँ पर ये भी एक जैसा है, 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 यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो नहीं सकता है। तो इन सारे हाइड्रोजन को देखोगे तो एक जैसे हैं, कहीं से भी रिएक्शन कराओगे, यहाँ से भी हटाओगे, यहाँ से भी हटाओगे, यहाँ से भी हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, तो एक ही तरह का इसमें प्रोडक्ट बन सकता है। तो इससे बेटा जी प्रोडक्ट क्या बन सकता है, सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा C1 हो जाएगा। तो इसका नाम लिख लेना अपना अच्छे से, इसका नाम आ जाएगा नियोपेंटेन। नियो मतलब सेकेंड कार्बन पे 2-2 लगा हुआ है ना, सेकेंड कार्बन पे अगर 2-2 मिथाइल लग जाता है तो ऐसे वाले को नियो कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इसका आइसोमर है जो कि सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट देगा। यहां तक क्लियर करते मेरी बात को। अब तो देखो इसमें सिंगल मोनोक्लोराइड के बाद अब क्या पूछा गया है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 3 प्रोडक्ट कौन दे सकता है, जरा चेक करो। तो इससे A ले लो, तो ये भी देखो तुम्हारा सेम है, A हो जाएगा। इसको B ले लो, देखो ये भी B हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से हटेगा तो वही तुम्हारा यहाँ से भी हट सकता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। सपोज क्या है ना, रिएक्शन कराओगे तो यहाँ आज हटा दोगे, Cl चिपका दोगे, तो चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, दोनों की IPSC क्या होगी, सेम होगी। अगर B वाले से हटाओगे तब पर भी क्या होगा, सेम ही आएगा। तो मतलब A वाले से अलग प्रोडक्ट, B वाले से अलग प्रोडक्ट। अब देखो इसमें C भी है, तो C वाले से क्या करोगे, अलग प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसमें 3 तरह के अलग अलग कार्बन हैं और 3 तरह के हाइड्रोजन अलग अलग हैं। इसका मतलब इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है, 3 प्रोडक्ट बन सकता है। यही आपसे देखो क्वेश्चन पूछा गया था, मेरी बात समझ गए। इस वाले में जरा चेक करो,
तो जो ये होगा वही ये भी होगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, क्योंकि ये वाले पोजीशन ये वाली पोजीशन सेम हो जाएगी। तो इससे एक प्रोडक्ट, इस वाले से दूसरा प्रोडक्ट, इस वाले से तीसरा प्रोडक्ट और इस वाले से चौथा प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बन सकता है, टोटल 4 प्रोडक्ट बेटा जी बन सकता है। देखो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था कि पहले इसके आइसोमर बनाइए, यही आपसे क्वेश्चन में आइसोमर पूछा गया था। तो इस वाले का पेंटेन हो जाएगा और इस वाले का 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, इस वाले का 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इतना आप पहले नोट करें, फिर इसके बाद बेटा जब हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों देखो ये सारे मैंने एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को रिटेन कर दिया है। अब केवल मुझे इसमें प्रोडक्ट प्रेडिक्ट को करना है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था राइट द ओनली मेजर प्रोडक्ट और उसके स्ट्रक्चर बनाने थे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने देखो अपने लेक्चर में भी करा दिया था, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है जैसे मैं कराऊंगा वो मेरे को एनसीईआरटी के मैक्सिमम चीज़ें याद रहता है। तो साथ साथ मैंने कराई दिया था, कुछ नए हैं उनको देखो साथ में कर लेते हैं। देखो सिंपल क्या है ना, OH को हटाओ Cl चिपकाओ, तो डायरेक्ट मैं इसमें खाली क्या लिखूंगा, मेजर प्रोडक्ट लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब देखो इसमें Br2 है, अब देखो ये Br2 सनलाइट है, तो ये रिएक्शन सिर्फ किस में आएगा, सनलाइट है तो सिंगल बॉन्ड पे होगा। तो देखो इससे मतलब है नहीं, इसको हटा दो, पूरा खत्म काम कर दो। अब क्या है, देखो इसको मान लो A, इसको मान लो B। अब हाइड्रोजन कहाँ का निकलेगा, तो ब्रोमीन जो होता है सेलेक्टिव होता है, तो ब्रोमीन वहाँ अटैक करेगा, बीच में अटैक करेगा। ऐसे याद कर लो, कुछ नहीं मैकेनिज्म आता है तो बीच में अटैक कराओ। ये किनारे हैं और ये बीच में है, तो जब यहाँ का रेडिकल निकलेगा देखो यहाँ रेडिकल बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि क्लोरिनेशन जो होता है या ब्रोमिनेशन होता है ये फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। अब फ्री रेडिकल में देखो क्या होगा, डबल सिंगल रेडिकल आ गया, मतलब रेजोनेंस आ गया, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा जी, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका जो CH है Br यहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस के साथ स्टेबल होता है। ये बन गया प्रोडक्ट। अगला देखो मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था, यहाँ का जब OH निकलेगा डबल बॉन्ड पे तो हाईली अनस्टेबल आएगा। डबल बॉन्ड पे प्लस आना मतलब बेंजीन पे प्लस आना दुनिया का अनस्टेबल कंपाउंड्स होता है। तो यहाँ का OH हट जाएगा मतलब पानी के साथ, तो यहाँ पर OH हटाओ Cl चिपकाओ, तो यहाँ का जो बनेगा ये प्लस देखो कार्बोकेटाइन के साथ है। मतलब कोई भी चीज़ें क्या ना कि जब सामने वाला रहे तो इसको निकाल के पीछे देख लिया करो क्या बनता है, प्लस आएगा। अगर स्टेबल है तो समझो कि आपका वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा HO, इसको ना छेड़ो, यहाँ हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। ये देखो ऑलरेडी मैंने करा दिया है। तो इसमें क्या बनेगा, मार्कोनी को फॉलो करेगा, तो मार्कोनी के हिसाब से क्या होगा, यहाँ A है यहाँ B है, तो A वाले पे क्या होगा, आयोडीन ज़्यादा चिपकेगा, मतलब आयोडीन चिपकेगा, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आयोडीन, यहाँ पर हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। अब देखो इस वाले में क्या है, Na के साथ Br निकाल दोगे, तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये I हो जाएगा, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन को शो करेगा। फिर वही देखो तरीका, यहाँ A मान लो, यहाँ मान लो, देखो ये भी पोजीशन सेम है। ठीक है, देखो ये तो तुम्हारे डबल बॉन्ड पे है, तो इस पर रिएक्शन तो टेक प्लेस होगा नहीं। ठीक है, ये पोजीशन A है और ये पोजीशन बेटा जी क्या है B, और ये भी पोजीशन B होगा। डबल बॉन्ड की क्रॉस चेक करोगे तो सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि इधर भी जैसे इधर जाओगे डबल बॉन्ड के क्रॉस तो ये A मिलेगा, इधर जाओगे तो A मिलेगा, सेम हाइड्रोजन है। इधर बढ़ोगे तो B, इधर से बढ़ोगे तो B हो जाएगा, सिमिलर ही हाइड्रोजन है। तो अब A और B पे कहाँ अटैक होगा, देखो A वाले पे अटैक होगा, क्योंकि यहाँ का जब हाइड्रोजन हटेगा इस पर क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो चाहे ये वाली पोजीशन चाहे टॉप वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन सेम रेडिकल की, दोनों से स्टेबल है रेडिकल। तो अब क्या करोगे, Br यहाँ चिपका दोगे, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगा जब भी सनलाइट आ जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा, Br यहाँ चिपका दोगे या नीचे चिपका दो, दोनों का बात एक ही है। तो इतना समझ में आ गया। तो देखो हम लोगों ने आज की क्लास में मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन क्या ना सबका निकाल लिया है। इससे जितने रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट सवाल हैं वो भी सारे हमने कर लिया है। कुछ सवाल देखो मैं अपने से फ्रेम कर देता हूँ, आप जरा इसको ट्राई करिएगा। जैसे मान लो बेटा जी हमारे पास कुछ ऐसे है रिएक्शन, ठीक है, तो आप इस पर क्या ले लो, HBr है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर दूसरे में क्या ले सकते हो, HBr के साथ और ऑक्साइड ले लो, मतलब इसको क्या ना वन शॉट रिवीजन कह सकते हो, मतलब जितना हमने पढ़ा उसका उतना ये समरी है समझो। फिर क्या कर सकते हो इसमें, ये तुम्हारा A हो गया, फिर इसके बाद से इसी में ऐड कर लो Br2CCl पूरा, पहले Br2 के साथ हीट कर लो, फिर क्या ऐड कर लोगे, Br2 के साथ CCl4 हीट कर दो। इतना समझ गए, ये HBr हो गया। ओके देखो ये डबल बॉन्ड पे HBr, ये इतना आपने कर लिया, तो 4 रिएक्शन देखो आपका ये वन शॉट रिवीजन हो गया। ठीक है,
और इसी पर क्या कहते हैं, ये ए है और ये बी ले लो होमवर्क के तौर पे। तो जितना आप इस पे करोगे उतना ही क्या करोगे, ये सारा रिएक्शन जो है इसके साथ भी करोगे। मान लो ये तुम्हारा एक रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, ये तीसरा रिएक्शन है और ये क्या हो जाएगा, चौथा रिएक्शन है। तो जो रिएक्शन इस पे करोगे वही रिएक्शन क्या करोगे, इस पे करोगे। तो ये सब क्या ना एडिशनल होमवर्क है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताएंगे कि हाँ मैंने इस सवाल को कर लिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बेटा जी बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आने वाले इनकमिंग लेक्चर में हम लोग इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस कर सकते हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके रिव्यू से ही हमें पढ़ाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।